को मेरी महिला की चेन छीन कर हुए फरार। पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोप में 2 युवक किए गिरफ्तार। गैस सिलेंडर से रसोई घर में लगी आग। थाना प्रभारी की अनूठी पहल, कैदियों को कराई जा रही है मेडिटेशन। कम्युनिस्ट पार्टी का मानना है कि प्रदेश में भारी वर्षा के चलते लगभग सभी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। आईजीएमसी सुरक्षा कर्मियों ने ठप किया काम। सीएम सुक्खू ने रेड रन मैराथन को दिखाई हरी झंडी। प्रतिभा सिंह बोली 33% महिला आरक्षण का श्रेय जाता है। थाना प्रभारी रूप सिंह कथानिया ने एक अनूठी पहल शुरू की है। थाने के अंदर कैदियों को मेडिटेशन करवाई जा रही है। यही नहीं, थाना प्रभारी समय समय पे कैदियों की काउंसलिंग भी करते हैं। थाने के अंदर हर दिन कैदियों की शुरुआत ओम के उच्चारण के साथ होती है। करीब 25 मिनट कैदी जेल के अंदर बैठकर मेडिटेशन करते हैं। थाना प्रभारी रूप सिंह कथानिया ने बताया कि कैदियों की जीवन शैली में सुधार के लिए इसकी शुरुआत की गई है। मेडिटेशन इन कैदियों की दिनचर्या का मुख्य हिस्सा बन चुकी है। पच्छाद उपमंडल में गैस सिलेंडर में लीकेज से रसोई घर में आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 4 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जयहर पंचायत के चाकली गांव में घर में किसी आयोजन की तैयारी चल रही थी। परिवार के लोग रसोई घर में खाना पका रहे थे। इसी बीच गैस सिलेंडर लीक हो गया और देखते ही देखते अचानक आग लग गई। परिवार के लोग रसोई घर से बाहर भागे, जबकि 4 साल का नमन अंदर ही फंस गया। चंद मिनटों में रसोई घर में आग की लपटें तेज हो गई। परिजनों ने जब बच्चे को अपने बीच नहीं पाया तो पिता नेकराम रसोई घर की ओर भागे। उन्होंने आग के बीच से नमन को बाहर तो निकाला, लेकिन तब तक वह 90% से ज्यादा झुलस चुका था। परिजनों ने तुरंत उसे गंभीर हालत में सिविल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही मासूम की रास्ते में मौत हो चुकी थी। उधर पुलिस थाना पच्छाद प्रभारी मदन सिंह ने बताया कि अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने अस्पताल में जाकर परिवार के लोगों के बयान दर्ज किए। सोलन में पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान रोहित कुमार निवासी मानपुरा और मिथुन निवासी मानपुरा के रूप में हुई है। बता दें कि दोनों आरोपी 28 सितंबर की रात को यूपी निवासी मोहित कुमार के कमरे में आए और उसका मोबाइल फोन चोरी कर लिया। वहीं मोहित ने आरोपी रोहित कुमार को मौके पर पकड़ लिया, जबकि मिथुन मौके से फरार हो गया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज करवाया और आरोपी रोहित को पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं बाद में पुलिस ने फरार चोर मिथुन को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की पुष्टि डीएसपी प्रियंक गुप्ता द्वारा की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। में लुटेरों ने दिन दिहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मामला जिला ऊना से सामने आया है, जहां बाजार में सब्जी लेने आई एक महिला के गले से अज्ञात बाइक सवार लुटेरे ने चेन छीनकर वह फरार हो गया। पीड़ित महिला की पहचान मनिंदर कौर के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनिंदर कौर कॉलोनी में सब्जी लेने गई थी, जिस दौरान बाइक पर सवार होकर 2 युवक आए और सब्जी का रेट पूछने लगे। थोड़ी ही देर बाद बाइक पर बैठे एक युवक ने पीछे से महिला के गले में पहनी सोने की चेन छीनी और भाग गई। पीड़िता ने कुछ दूर तक उनका पीछा किया, लेकिन दोनों युवक नंगल की ओर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। पीड़िता ने बताया कि दोनों ही युवकों के मुंह ढके हुए थे। बाइक चालक ने हेलमेट पहना हुआ था, जबकि दूसरे ने रुमाल से मुंह को ढका हुआ था। मामले की पुष्टि एएसपी संजीव भाटिया द्वारा की गई है। कम्युनिस्ट का मानना है कि प्रदेश में भारी वर्षा के चलते लगभग सभी फसलों का भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश में सभी फलों, सब्जियों व अन्य फसलें बर्बाद हुई है, जिससे किसानों व बागवानों को भारी आर्थिक क्षति हुई है। प्रदेश में फसलों, मुख्यतः सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ है। एक ओर सर्दी में कम बर्फबारी के चलते पहले ही सेब की फसल बहुत कम थी। दूसरी ओर लगातार भारी बारिश के चलते सेब की फसल बर्बाद हुई है।
पहले ही सेब की फसल करीब 35 से 40% थी, परंतु लगातार भारी बारिश से करीब 90% से अधिक बगीचों में असामयिक पतझड़ के चलते सेब की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का मानना है कि इस वर्ष प्रदेश में भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन के चलते लगभग प्रदेश की सभी फसलें, चाहे वो फलों की फसलें हैं, सब्जियों की और जो अन्य फसलें हैं, वो जो है उसको भारी मात्रा में क्षति हुई है। विशेष रूप से जो फलों के अंदर जो सेब है और जिसका महत्वपूर्ण योगदान जो है प्रदेश की आर्थिकी में, उसको जो है काफी भारी मात्रा में इस वर्ष जो है नुकसान हुआ है। पहले ही जो है सेब की फसल करीब 35 से 40% थी, क्योंकि जिस प्रकार से सर्दी के समय में जो मौसम सही रूप से नहीं रहा है, उसके चलते जो है सेटिंग प्रॉपर नहीं हुई थी और उसके बाद जो निरंतर वर्षा का दौर चलता रहा है, उसके चलते सेब की फसल को जो है भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि 90% से अधिक बगीचों के अंदर जो है असामयिक पतझड़ हो गया, जिससे ये सेब की जो मात्रा है वो कम हुई है और उसके साथ साथ गुणवत्ता भी कम हुई है। सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में सुरक्षा कर्मी और प्रशासन के बीच विवाद बढ़ गया है। आईजीएमसी में सिक्योरिटी को लेकर नए टेंडर में 34 सुरक्षा गार्ड को निकाल दिया गया है। शनिवार देर रात जारी की गई लिस्ट में 34 सुरक्षा कर्मियों को निकाल दिया गया है। उसके बाद आईजीएमसी में माहौल गर्मा गया है। रविवार सुबह से ही आईजीएमसी से सुरक्षा गार्ड ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और काम ठप कर दिया है। कोई भी सुरक्षा गार्ड कहीं भी वार्ड में ड्यूटी पर नहीं गया और अपने कार्यालय के बाहर प्रदर्शन पर बैठ गया। सर, अभी हमारा जो है एक तारीख को टेंडर हुआ पिछले कल, और हम सब लोग अपने टेंडर जो भी हमारी ज्वाइनिंग लिस्ट आनी थी उसमें हम वेट कर रहे थे कि किस किस का नाम आएगा। तो उसमें सर लिस्ट में जब 34 लोगों के नाम नहीं आए हैं, तो उसमें साफ है कि 34 लोगों को जो है कंपनी से निकाल दिया गया है। और सर ये जो मजदूर निकाले गए हैं ये गैर कानूनी है, बिना किसी नोटिस के। ठीक है, निकाला है तो कम से कम ये तो बताएं हमारे को कि किस रीजन से निकाला है। क्या अपने हित के लिए आवाज़ उठाना गलत है? हमने जो सुरक्षा कर्मियों की सैलरी मांगी कि डिजास्टर के दौरान वो इंजर्ड हुए थे और इस कारण जो है आवाज़ उठाने के लिए ये बोलते हैं कि मीडिया जो कंपनी ने जो हमें अंडरटेकिंग जो सर्टिफिकेट दिया सर, उसमें बोलते हैं कि जो मीडिया में या इन चीज़ों में जाएगा तो उसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो सर ये जो है गैर कानूनी है, इसलिए जो है कल हमने जो है अपनी मीटिंग रखी थी CI2 ऑफिस में, जिसमें जो CI2 ने हमें समर्थन दिया है और इसके लिए हम CI2 का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। कितने सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रेड रन मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एड्स कंट्रोल के लिए समिति बेहतरीन काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश के करीब 75 लाख जनसंख्या में अनुमानित 7,100 एड्स के मामले हैं। इनमें से 5,300 मामले कंफर्म हैं। उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय में एड्स को लेकर जागरूकता बढ़ी है। हिमाचल में जिस प्रकार की जागरूकता एड्स सोसाइटी द्वारा लाई गई है, उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। पहले एड्स शब्द को छुपाया जाता था, बोलने में भी एड्स को दिक्कत करते थे और हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमने उसमें काफ़ी कंट्रोल किया है। 75 लाख की जनसंख्या में जो अनुमानित हमारा अंदाज़ा है कि 7100 के करीब एड्स के पेशेंट होंगे और कंफर्म जो पेशेंट है वो 5300 हैं। तो देखा ये जा रहा है कि जो बाकी बचे हैं उनको भी हम इस जो हमारी एड्स रोकथाम सोसाइटी उसके तहत के दायरे में लाया जाए। और मेरा ये मानना है कि काफ़ी अच्छा काम हमारी एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने किया है और लोग भी अब खुलकर बताते हैं। अगर सही समय पर पता चल जाए, ये ठीक है कि उनके ऊपर उसका असर तो होता है, लेकिन उनकी उम्र को थोड़ा लंबा बढ़ाया जा सकता है। हमारी सरकार ने और भी इसमें परिवर्तन करने का निर्णय लिया। कांग्रेस ने रखा था महिला आरक्षण बिल का आधार। 33% महिला आरक्षण का श्रेय जाता है कांग्रेस पार्टी को। जिस महिला आरक्षण बिल पास करने का श्रेय केंद्र सरकार ले रही है, वह असल में कांग्रेस की देन है। महिलाओं को आरक्षण देने के श्रेय पूर्ण प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को चाहता है। यह बयान कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दिया है।
देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात की खुशी है कि हमारा महिला आरक्षण बिल, जो हम बहुत लंबे अरसे समय से इस लड़ाई को लड़ रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी ही है और राजीव गांधी जी थे जिन्होंने इसके लिए आवाज उठाई। दुर्भाग्य से सोनिया जी के वक्त में भी ये बात बहुत उठी और उन्होंने बहुत सहयोग किया और वो चाहते थे पार्लियामेंट में ये पास हो, पर किन्हीं कारण वजह से ये पास नहीं हो पाया। तो अब जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, उन्होंने इस बिल को लाया है। चलो, हमारी महिलाओं के लिए एक मान है, सम्मान है, इसके लिए हम आभारी हैं कि उन्होंने इस कदम को उठाया। पर ये सारा श्रेय इनको नहीं जाता, सारा का सारा श्रेय कांग्रेस ने ही शुरुआत की। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही 50% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया, जिसमें महिला प्रधान बनी, उप प्रधान बनी, जिला परिषद में आई, पंचायत समिति में आई, और वो महिलाएं आज जो उनकी बदौलत आगे जिनको बढ़ने का मौका मिला है, उसी तरह से हमारी महिलाओं को मान देना, इज्जत देना हमारा कर्तव्य है। और खास